सी वोटर सर्वे का जो रिपोर्ट है उसमें लोगों के बीच में नीतीश कुमार को जो दिया गया है जिस तरह से पसंद नापसंद में, उसमें तो लग रहा है कि हाँ वो बहुत अब स्वस्थ नहीं है। जी, और इस बार जो बिहार का खेल हुआ, जिस खेल में आपने देखा कि पार्टी उनकी कोई और थी और विधानसभा में कहीं और जाके बैठ गए थे। जी, और जो गठबंधन बदला तो नीतीश कुमार के साथ कुछ लोग चले गए, कुछ इधर चले आए और कुछ लोग पर्दे के पीछे भी रहे। तिवारी जी को दे जी, दिया गया, जी, जबकि अश्विनी चौबे वहाँ स्थापित थे। जी, और कहा जाता है कि पार्टियां जो जीते हुए उनके जो एमपी होते हैं जी, उनको किनारे करने का शायद साहस नहीं जुटा पाती है। जी, अब एक व्यक्ति चुनाव जीते थे लोजपा रामविलास से, जी, जो यहाँ से राजकुमार सिंह, जी, और वो जेडीयू में शामिल हो गए। जी, अब अगर जेडीयू और चिराग पासवान दोनों में समझौता होता है या एनडीए में ही चिराग रहते हैं तो तय करना होगा ना। चिराग तो कहेंगे कि हमारी जीती हुई सीट है, अभी गठबंधन में लोग जीत गए थे, अब इस बार लग रहा है कि नहीं वो सीट फंस सकती है। तो कभी कभी मजबूत उम्मीदवार या नया चेहरा को भी पार्टियां उतार करके और उनको पराजित करने की कोशिश करती है। और चूंकि एक प्रयोग किया था इंडिया गठबंधन ने लोकसभा के चुनाव में, जी, जो पार्टी माई से बढ़ के माइक हो गई थी, जी, मुस्लिम यादव कुशवाहा, जी, तो कुशवाहा वोट को साधने के लिए उपेंद्र कुशवाहा पर वो दांव लगा सकती है जी, या वो सीट में फेरबदल की संभावना होगी। बिल्कुल कुम्हरार की सीट पर एक सवाल है। अगर बीजेपी कोई इस तरह का निर्णय लेती है, जेडीयू, चूंकि जेडीयू ने तो लगा दिया है 25 से 30 और फिर से नीतीश। जी। मत कार आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। हमारे साथ बात करने के लिए हैं राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर संजय कुमार। सर, क्या लगता है तमाम पार्टियां विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है, लेकिन इस बार क्या लगता है किसका टिकट कटना तय माना जा रहा है? देखिए, पार्टियां अलग अलग मापदंड तय करती हैं कि जिनकी उम्र 70 से अधिक हो गई है या जिनके खिलाफ लोगों के बीच में काफ़ी नाराज़गी है, जो जनता से कटे रहे हैं, जी, तो वैसे लोगों पर पार्टी की नज़र है। और पार्टी के कार्यक्रमों में अलग अलग पार्टियां इस तरह से अपने नेताओं को आगाह भी करते रही है कि अगर इसी तरह का अगर आपका जनता के साथ जुड़ाव रहा तो फिर पार्टी सोचेगी कि आपको टिकट दें कि पार्टी टिकट आपको नहीं दें। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चुनाव जीतने के बाद बिल्कुल उदासीन हो जाते हैं। और इस बार जो बिहार का खेल हुआ, जिस खेल में आपने देखा कि पार्टी उनकी कोई और थी और विधानसभा में कहीं और जाके बैठ गए थे। जी, और जो गठबंधन बदला तो नीतीश कुमार के साथ कुछ लोग चले गए, कुछ इधर चले आए और कुछ लोग पर्दे के पीछे भी रहे। ठीक है, वो जी, अदला-बदली में उनकी भूमिका बहुत मौन रही थी, जिसकी खबर पार्टियों को लग गई थी जी, कि अगर ये भी पाला बदलने की स्थिति में थे, तो सारे लोगों पर पार्टी की नज़र है। अब देखते हैं कि पार्टी क्या उसी मापदंड का पालन करती है या पार्टी अपने मापदंड में कभी-कभी समझौता भी कर लेती है। अगर लोकसभा चुनाव को उदाहरण के तौर पर लें, तो लगा था कि हाँ, 70 वर्ष से सारे ऊपर के लोग जो हैं उनको टिकट नहीं मिलेगा। लेकिन लोगों को मिला। पटना से ही जो पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद जी को लेकर के कयास लगाए जा रहे थे कि इनका टिकट कटना तय है। तो राजनीति में कयास लगाना और पार्टी कब कौन-सा अपना स्ट्रेटजी बदल देती है और स्ट्रेटजी बदल करके फिर अपने ही तय किए हुए मापदंड से डेविएट कर जाती है, ये कहना बड़ा मुश्किल जी, है। इसका इसका बक्सर में भी देखा गया, जहाँ अश्विनी चौबे का टिकट काट करके जो है मिथिलेश तिवारी मिथिलेश को। तिवारी जी को दे जी, दिया गया, जी, जबकि अश्विनी चौबे वहाँ स्थापित थे। जी, और कहा जाता है कि पार्टियां जो जीते हुए उनके जो एमपी होते हैं जी, उनको किनारे करने का शायद साहस नहीं जुटा पाती है। जी, सिटिंग गेटिंग कहा भी जाता है। जी, लेकिन ऐसा हुआ। और दूसरी बात, जो स्वरूप है गठबंधन का इस बार, तो किनके हिस्से में कितनी सीटें मिलेगी, जी, इसके आधार पर भी पार्टी का टिकट कट सकता है, पार्टी का टिकट मिल सकता है। जी, अब एक व्यक्ति चुनाव जीते थे लोजपा रामविलास से, जी, जो यहाँ से राजकुमार सिंह, जी, और वो जेडीयू में शामिल हो गए। जी, अब अगर जेडीयू और चिराग पासवान दोनों में समझौता होता है या एनडीए में ही चिराग रहते हैं तो तय करना होगा ना। चिराग तो कहेंगे कि हमारी जीती हुई सीट है, हम वहाँ लड़ेंगे, जेडीयू कहेगी कि हम लड़ेंगे। कई सीटों पर इस तरह की बात चल रही है। नवादा ही देख लीजिए लोकसभा में,
जी कैसे बीजेपी ने वो सीट को रिटेन किया, ले लिया अपने हिस्से में, जी और चंदन सिंह को कहा कि नहीं आप यहाँ से नहीं लड़ेंगे। जी तो सीटों का बंटवारा कैसे होता है, इस पर बहुत सारी चीज़ें निर्भर करती हैं, और इसके आधार पर भी पार्टियां तय करेगी कि कौन लोग लड़ेंगे, कौन लोगों के प्रति जनता में नाराज़गी है, कौन लोग उपयुक्त हैं, और कौन नए चेहरे पर दांव लगाना है। और अंतिम में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो जाकर के बिहार की राजनीति ठहर जाती है सोशल इंजीनियरिंग पर, जी कि वो जातीय आधार पर क्या उनके वोट बैंक वहाँ हैं, क्या वहाँ पर जो उनका ध्रुवीकरण है उस ध्रुवीकरण के वो बड़े नायक हैं, क्या उनके अंदर में इतना वोट लाने की क्षमता है। तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिसके आधार पर कभी गठबंधन में लोग जीत गए थे, अब इस बार लग रहा है कि नहीं वो सीट फंस सकती है, तो कभी कभी मजबूत उम्मीदवार या नया चेहरा को भी पार्टियां उतार करके और उनको पराजित करने की कोशिश करती है। तो कई प्रयोग दोहराए जाएंगे, इसलिए अभी ये कहना थोड़ा प्रीमेच्योर्ड होगा कि किनका टिकट कट जाएगा, किनका टिकट मिलेगा। लेकिन इतनी बात तय है जी कि चाहे वो एनडीए गठबंधन हो या इंडिया गठबंधन हो, अभी गठबंधन का स्वरूप क्या होगा इसी पर अभी चीज़ें तय नहीं। कल ही उपेंद्र कुशवाहा के बारे में कहा जा रहा है कि हो सकता है कि वो गठबंधन फिर बदल दें, इंडिया गठबंधन में भी वो फिर से चले जाएं। जी और चूंकि एक प्रयोग किया था इंडिया गठबंधन ने लोकसभा के चुनाव में, जी जो पार्टी माई से बढ़ के माइक हो गई थी, जी मुस्लिम यादव कुशवाहा, जी तो कुशवाहा वोट को साधने के लिए उपेंद्र कुशवाहा पर वो दांव लगा सकती है। जी चिराग पासवान जो कह रहे हैं कि बिहार बुला रहा है, जी हम बिहार का चुनाव लड़ेंगे, अब चिराग पासवान इस फोल्ड में रहेंगे, उस फोल्ड में रहेंगे, या एक संभावना बताई जा रही है कि प्रशांत किशोर और कांग्रेस और चिराग पासवान मिल करके कोई एक नया समीकरण भी बिहार में बन सकता है। जीतन मांझी जिस तरह से 40 कभी 60 कभी 30 सीटों की बात कर रहे हैं, मुकेश सहनी 60 सीटों की बात कर रहे हैं, डिप्टी सीएम की बात कर रहे हैं, तो कौन पहले किस गठबंधन में रहेंगे पहले ये तो तय हो जाए। लेफ्ट की पार्टियां कह रही है सीपीआईएमएल कि हमारा स्ट्राइक रेट देख लीजिए, 19 सीट दिए थे सीपीआईएमएल को, 12 जीत गए थे, 2-2 एमपी जीत गए हम। जी लेफ्ट की पार्टियां कह रही हैं कि 29 दिए थे, हम लोग 16 जीत गए थे, इस बार अधिक सीटें मिलनी चाहिए। जी तो ये डिपेंड पहले तो करता है कि गठबंधन का स्वरूप क्या होगा, जी एनडीए गठबंधन में कौन कौन दल रहेंगे, और किस गठबंधन के हिस्से में कौन सी सीटें होगी। जी और दूसरी बात कि वो गठबंधन में क्या वो व्यक्ति जो वहाँ पर सिटिंग हैं एमएलए, जी क्या वो रहेंगे या उनकी जगह पर कोई नए चेहरे पर दांव लगाया जाएगा। और बिहार इसका गवाह है कि कहा जाता है कि सिटिंग गेटिंग, आप 19 का लोकसभा का चुनाव देख लीजिए, बीजेपी को अपनी जीती हुई 5 सीटें छोड़नी पड़ी थी। बिल्कुल 22 में ये 17 पर लड़े थे, 17 पर नीतीश कुमार लड़े थे। जी तो बीजेपी जब जीती हुई सीटें छोड़ सकते हैं, तो अभी तो नीतीश कुमार ने 123 का आंकड़ा दे दिया है जी कि 123 पर जेडीयू लड़ना चाहती है। क्या 123 पर अगर जेडीयू लड़ेगी तो बाकी लोग कितने पर लड़ेंगे। इंडिया गठबंधन में जो कांग्रेस का पोजिशनिंग और पोस्चरिंग चल रहा है सबके सामने है। जी मुकेश सहनी अभी पत्ता खोल नहीं रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा की बात चल रही है, पशुपति कुमार पारस की भी अभी कोई बात नहीं बनी है। इंडिया गठबंधन में लेफ्ट की पार्टियां अभी पत्ता नहीं खोल रही है। पहले ज़रा सीटों का एडजस्टमेंट हो जाने दीजिए, सीटों का बंटवारा या जिसको हम लोग सीट शेयरिंग कहते हैं, जी उसके बाद थोड़ा और चीज़ें साफ होगी कि किनकी सीटें कट सकती है और किनको हिस्से में वो नए चेहरे पर दाव पार्टी लगा सकती है। सर एक सवाल ये भी है कि आप पटना का कई ऐसा सीट है जहां पर दबदबा बीजेपी का है। अक्सर पटना का जो माना जाता है कि वहां बीजेपी का गढ़ है, लेकिन इस बार कुम्हरार विधानसभा सीट को लेकर के क्या वहां समीकरण बैठ रहा है? कुम्हरार विधानसभा को लेकर के भी बहुत तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, और ये चर्चा है कि हो सकता है कि कोई अति पिछड़ा पर दाव लगाया जाए, जेडीयू के हिस्से में भी वो सीटें जा सकती है। हालांकि शहरी क्षेत्र सीटें तो बीजेपी के ही होती है, जी और भी कई प्रतिद्वंदी हैं वहाँ, तो कुम्हरार की सीट थोड़ा फंसती हुई दिख रही है कि कोई नया उम्मीदवार हो जाए, जी या कोई जेडीयू के खाते में वो सीट चला जाए, जी या कोई अति पिछड़ा को वो सीट दे दी जाए। तो चूंकि ये जब समीकरण बनता है राजनीति का, तो कुम्हरार की सीट पर बिल्कुल आपने सही कहा, एक संशय बना हुआ है जी कि क्या ये कयास है कि वो सीट बचा पाएंगे या सीट उन्हीं को मिल जाएगी, या वो सीट में फेरबदल की संभावना होगी। बिल्कुल कुम्हरार की सीट पर एक सवाल है। निश्चित तौर पे एक सवाल ये भी है सर कि जातिगत जनगणना के बाद कितना आसान या कितना कठिन होगा नए पुराने नेताओं के लिए बिहार विधानसभा का चुनाव?
देखिए, जातीय जनगणना तो सरकार कराई, सोशियो इकोनॉमिक सर्वे इसको हम लोग कहते हैं, लेकिन कोई सोशल साइंटिस्ट ने नहीं किया। सरकार ने एक डेटा जुटाया। अब वो डेटा कितना सत्य है, कितना असत्य है, कई लोगों ने तो कहा कि हमारी जाति को तो गिना ही नहीं गया, कई लोगों ने कहा कि हमारी जाति को कम कर दिया गया, किसी ने कहा कि हमारी जाति को अधिक कर दिया गया। तो ये बहुत भरोसेमंद आंकड़ा इसको मैं नहीं मानता हूँ। लेकिन हाँ, सोशियो इकोनॉमिक सर्वे के माध्यम से एक सरफेस पर तो चीज़ें आई ही कि कौन सी जाति कितना परसेंट में है। तो जातीय गणित और जातीय बिसात के बिना बिहार की राजनीति की आप कल्पना कहाँ से कर सकते हैं। यहाँ तो हर कुछ मुद्दे गौण हो जाते हैं और जातीय चक्रव्यूह बिछाया जाता है और उसी के इर्द गिर्द जो है वो चुनाव के ताने बाने तैयार किए जाते हैं। तो जातीय समीकरण और सोशियो इकोनॉमिक सर्वे का जो रिपोर्ट है उसका तो ख्याल हर पार्टी रखेगी कि अगर इस जाति की संख्या इतनी है तो इनके कैंडिडेट इतने अधिक होंगे। इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। निश्चित तौर पर सवाल अभी है सर कि नीतीश कुमार की भी जो स्थिति बनी हुई है उससे एनडीए को फायदा होगा या फिर नुकसान? देखिए, सी वोटर सर्वे का जो रिपोर्ट है उसमें लोगों के बीच में नीतीश कुमार को जो दिया गया है जिस तरह से पसंद नापसंद में, उसमें तो लग रहा है कि हाँ वो बहुत अब स्वस्थ नहीं है। लेकिन एनडीए इस बात को मान करके चलती है और ख़ास करके बीजेपी की 15-16% वोट तो नीतीश कुमार जी के साथ है। महिला वोटर आज भी नीतीश कुमार के साथ खड़ी दिखती हैं। तो चुनाव में ये नहीं कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार जी के वजह से नुकसान होगा, इसलिए कि लोकसभा में भी कुछ ऐसा लग रहा था। लेकिन देखिए, जब नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन छोड़ के जैसे ही एनडीए में आए तो एनडीए कैसे जीत जाती है, 30 सीटें तो जीत ही गई ना एनडीए। तो मैं मानता हूं कि नीतीश कुमार से घाटा नहीं होगा। नीतीश कुमार के फ़ायदे कितने मिलेंगे मैं नहीं कह सकता हूं, चूँकि एंटी इनकम्बेंसी का घाटा तो होगा, स्वास्थ्य को लेकर के सवाल है। लेकिन फिर भी नीतीश कुमार को बीजेपी छोड़ेगी नहीं, एनडीए में ही उनको रखेगी और नीतीश कुमार के लाभ तो मिलेंगे। अब उसके परसेंटेज क्या होंगे इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। अब तो देखिए, ये सवाल तो आपका है उसी तरह से कि हु आफ्टर नेहरू, नेहरू के बाद भी कोई बने इस देश के प्रधानमंत्री। तो ठीक है, नीतीश कुमार जी एक स्थापित चेहरा बन गए थे बिहार के और इनका कद इतना बड़ा हो गया था कि नीतीश कुमार के सामने फिर बाकी चीज़ों की कोई बात नहीं थी। लेकिन और भी लोग आएंगे और अगर बीजेपी कोई इस तरह का निर्णय लेती है, जेडीयू, चूँकि जेडीयू ने तो लगा दिया है 25 से 30 और फिर से नीतीश, मतलब नीतीश कुमार से अलग हटने के लिए जेडीयू तैयार नहीं है। तो ये सवाल तब हम लोग करेंगे जब थोड़ा देख लेते हैं कि अंक कैसे रहते हैं, अर्थमेटिक क्या रहता है। अगर जेडीयू अधिक से अधिक सीटें जीत जाती हैं, बीजेपी अगर उस लेवल में कम सीटें जीतती हैं या इनके गठबंधन के लोग किस भूमिका में होते हैं, इसके आधार पर फिर कयास लगाया जाएगा। चूँकि जेडीयू में तो नीतीश कुमार हैं तो नीतीश कुमार पर ही मुहर लगेगी। लेकिन अगर थोड़ा समीकरण गड़बड़ाता है, सीट घटती बढ़ती है तो फिर, लेकिन बीजेपी तो प्रयोग करते रही है, राजस्थान में प्रयोग की, मध्य प्रदेश में प्रयोग की। अब शिवराज सिंह चौहान के बारे में कोई जानता था कि उनको भी रिप्लेस किया जा सकता है? हरियाणा में लगता था कि नहीं, सैनी जी को फिर जिम्मेवारी दी जाएगी। तो कई लोग हैं कतार में। अब नीतीश कुमार के बाद कौन पर तो तभी बात होगी जब जरा चुनाव का परिणाम आ जाए और वो परिणामों में अर्थमेटिक अंक किस तरह से बैठते हैं इसके बाद। ऐसे अभी तो जेडीयू कह ही रही है कि 25 से 30 और फिर से नीतीश, और बीजेपी चुप है। बीजेपी को ये हिम्मत नहीं है कि वो बोल दें कि नहीं नहीं नहीं, नहीं नीतीश कुमार 2025 के मुख्यमंत्री नहीं होंगे। इस तरह से तो अभी बीजेपी भी खुल करके नहीं बोल रही, कह रही कि हाँ इन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, और ये कह के टाल देती है कि पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा कि कौन होंगे, लेकिन नकारा तो नहीं जा रहा है। तो ये सवाल थोड़ा हाइपोथेटिकल सवाल है कि नीतीश के बाद कौन। लेकिन अगर गणित अर्थमेटिक थोड़ा गड़बड़ाता है तो फिर हम लोग इस पर बात करेंगे कि नीतीश कुमार के बाद किन की संभावना ज़्यादा प्रबल है, ज़्यादा मजबूत बनती है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर संजय कुमार का, जिन्होंने कई सवालों का जवाब दिया है। आप क्या सोचते हैं, अपना ओपिनियन जरूर कमेंट बॉक्स में जाकर दीजिएगा। धन्यवाद।